हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। तैयारी सबकी जबरदस्त चल रही है। जो हमने बीएससी स्टार्ट किया था भारतीय साक्षरता अधिनियम, किसी भी एग्जाम के लिए देखो, मैटर नहीं करता आपका एआईबी है, आपका एपी है, आपका जुडिशरी है, आपका पीसीएसजे है जुडिशरी में, या फिर जुडिशरी में आपका जेएस है। डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? जो एक्ट आपने किया है, क्या वो इतना डिटेल में किया है कि आप किसी भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? तो वही लेके चले इसमें। कोई भी एग्जाम हो, मैटर ही नहीं करता। आपको मैटर क्या करता है? जो एक्ट कर रहे हो, क्या वो आपको आता है? क्या उसके बाद दोबारा पढ़ना पड़ेगा? चलिए, बीएससी से स्टार्ट किया था, आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा। चलिए शुरुआत करते हैं। बीएससी में हमने क्या पढ़ा था? इसका नाम क्या है? भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2024 से। कब बना था? 25 दिसंबर 2023 को। मैंने कहा ठीक है। कितने सेक्शन है? 170 सेक्शन है। 170 सेक्शन क्या बताता है? सेक्शन नंबर 170 ये बताता है कि देखो, जो पुराने वाला एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है 2023 वाले एक्ट से। बस सिर्फ इतना सा, और कुछ नहीं बताया। कहते हैं ना, 2023 वाला एक्ट बीएस से कैसे लागू हुआ था, कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, कहां लागू हुआ है? भाई साहब, सेक्शन नंबर 170 में लागू हुआ है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। सेक्शन नंबर 1 में ही आगे बताया गया था कहां कहां अप्लीकेबल है। ये ऑल इंडिया में अप्लीकेबल है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग के ऊपर। लेकिन इसके अंतर्गत क्या आता है? कोर्ट मार्शल आएगा, लेकिन आर्बिट्रेटर नहीं आएगा, मध्यस्थ कार्यवाही नहीं आएगी। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आता है कोर्ट की परिभाषा। कोर्ट में क्या आएगा? ऑल जज और मजिस्ट्रेट, या ऑल पर्सन हु इज लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक द एविडेंस। ये सब कोर्ट है, बाकी सब नहीं है। बाकी डेफिनेशन हमने सब पढ़ी थी। सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट होता है आपका एविडेंस एक्ट। मेन चीज है, इसने क्या बोला? सेक्शन नंबर 3 ने एक बाउंड्री क्रिएट की, किसके बीच में? कि देखो भाई साहब, जब आप कोर्ट में एविडेंस लेके आ रहे हो ना, सिर्फ क्या लाओगे? या तो फैक्ट इन इशू का लाओगे, या रिलीवेंट फैक्ट का। दो चीजें होंगी, सिर्फ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। इसके अलावा किसी भी चीज का एविडेंस नहीं लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? देखो, अगर आपने डेली की क्लासे डेली देखते रहे ना आप, तो ऐसे ही याद हो जाएगा सारी चीजें। और फिर आप किसी भी ईयर का कोई भी एग्जाम पेपर उठाना, फाड़ देना उसको। ओके। चलिए, क्या कहते हैं सेक्शन नंबर 3 ने? क्या बोला? कि एविडेंस सिर्फ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का दिया जाएगा, इसके अलावा किसी भी चीज का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, बाउंडेशन बांध लिया। क्या क्या? सेक्शन नंबर 3 ने बोला कि एविडेंस सिर्फ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है। अब फैक्ट इन इशू क्या होगा? विवादित तथ्य है। अब बात आती है किसकी? रिलेवेंट फैक्ट क्या होगी? तो सीधी सी बात है, जो सेक्शन नंबर 4 से 50 तक दिए गए वो रिलेवेंट फैक्ट हो गए। तो हमने रिलेवेंट फैक्ट पढ़ना शुरू किया था। रिलेवेंट फैक्ट में सबसे पहले क्या आता है? सेक्शन 4 क्या कहता है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, रेजिस्टाई। क्लियर है? श्यामल दास, जेंटल विजयवर्धन, आरएम मलखानी, ये सब केस हमने पढ़े थे। फिर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे सेक्शन नंबर 5 में आया। 4 ने क्या बताया था? रेजिस्टे। सेक्शन नंबर 5 ने बताया था कॉज, ओकेजन एंड इफेक्ट। कॉज, ओकेजन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी। सेक्शन नंबर 6 ने क्या बताया था? मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। कैसा कंडक्ट? प्रीवियस कंडक्ट हो या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो, डजंट मैटर। मतलब अपराध होने से पहले का कंडक्ट या बाद का कंडक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रिलीवेंट फैक्ट माने जाएंगे। क्लियर आता? सेक्शन 4, 5, 6। अब 7 पे आते हैं। 7 क्या बात करता है? ये बात करता है आइडेंटिटी की। ऑल फैक्ट्स आर रिलीवेंट, वो सारे तथ्य रिलीवेंट होंगे। कौन से तथ्य भाई? कौन से तथ्य रिलीवेंट होने वाले? ये उन तथ्य की बात कर रहा है जो एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हो। मतलब क्या है? आज एक चोर था, चोरी करके भागा, उसको एक्सप्लेन करना है। भाई साहब, कौन था बंदा? एक्सप्लेन करो भाई, कैसे चोरी हुई थी। आप तुरंत घटना होने के तुरंत बाद भाग गए। पहले वाले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 6 में, कंडक्ट में रिलीवेंट होगा, लेकिन वो कंडक्ट रिलीवेंट होगा ना, कि ये चोरी हुई थी उस दिन से ये भी बंदा गायब है, रिलीवेंट मान लिया। लेकिन वो गायब क्यों था, उसको एक्सप्लेन करना, उसको इंट्रोड्यूस करना, वो सब रिलीवेंट होंगे। अगर जो चीजें किसी भी फैक्ट को या रिलीवेंट फैक्ट को, क्या फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, या फिर इंट्रोड्यूस करो, वो सब रिलीवेंट माने जाएंगे अंडर सेक्शन 7। ये पहले सेक्शन नंबर ओल्ड एक्ट में कहा था, सेक्शन नंबर 9 में था। आगे बात है सपोर्ट करने वाले, रिबट करने वाले। जो फैक्ट इन इशू है, या तो उसको सपोर्ट कर रहे हो या उसको रिबट कर रहे हो, या रिलीवेंट फैक्ट को सपोर्ट कर रहे हो या रिबट कर रहे हो। इन दोनों की अगर हम बात करें, ये किस किस पे लागू होते हैं? फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट। दोनों को एक्सप्लेन करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले, सपोर्ट करने वाले, रिबट करने वाले, सारे तथ्य क्या होंगे? रिलीवेंट होंगे। हमने कहा ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी बताने वाले, पहचान बताने वाले। किस चीज की? किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी रिलेशन की जो उन पार्टी के बीच में है। किसी व्यक्ति की पहचान। ये व्यक्ति कौन था? ये चोर था, आपने देखा था? हाँ जी देखा था। कौन था वो? सर पहचाने नहीं, देख के पहचान लूंगा।
जानता नहीं हूं लेकिन शक्ल देखिए, देख के पहचान लूंगा मैं। तो क्या आ गया, याद करो, सेक्शन नंबर 54 बी एनएसएस, 54 ए सीआरपीसी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, वो यहां से है। ये पूरा सेक्शन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है, ये उसका एक पिलर है। ये वाला पॉइंट, ये एक दूसरा पार्ट है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कुछ कहते हैं ना, सेक्शन 9 में, पुराने वाले एक्ट के सेक्शन 9 में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है, नहीं है भाई, उसके एक पार्ट में है। वो पार्ट कौन सा है, ये पार्ट, पर्सन की। लेकिन यहां पर आइडेंटिटी किसकी कर रहे हो आप, किसकी आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, व्यक्ति की, वस्तु की, रिलेशन की, समय की, प्लेस की, हर चीज की। तो इसलिए इसका स्कोप, सेक्शन 7 का स्कोप बहुत ज्यादा वाइडर है। लेकिन उसका जो सेक्शन 54 बीएनएसएस का, उसका स्कोप छोटा सा, इतना सा, नन्ना मुन्ना सा। समझ में आया कि नहीं आया। वस्तु की पहचान करना, कि जहर से मरा, भाई पहचान कर लो, ये जहर से ब्लैक हो जाता है चेहरा, नहीं सबसे नीला होता है, तो उस जहर से मरा होगा। वस्तु की पहचान हो रही है ना, रिलेशन की, दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, तो ये बच्चा इनका ही होगा भाई। ये क्या है, रिलेशन की पहचान बता रहे हैं उन दोनों में, दोनों पक्षकारों की रिलेशन की पहचान बता रहे हैं। ठीक है, आगे बात है फिक्स टाइम और प्लेस, व्हेन एंड वेयर इट हैपन, जब यह हुआ था, वो टाइम की पहचान, उस स्थान की पहचान। मतलब इन शॉर्ट अगर समझा जाए, हम क्या करने वाले हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसी भी चीज की पहचान बताने वाले तथ्य रिलीवेंट हो गए, किसी व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, समय की हो, स्थान की हो, ये सब रिलीवेंट हो गए। और फैक्टिंग्स और रिलीवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले, सपोर्ट करने वाले और रिबट करने वाले, ये सब तथ्य भी क्या होंगे, रिलीवेंट होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। कौन आपत्ति विपत्ति दुविधा संकट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस में आता है। क्या आता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का है, हाउ इज रिलेटेड टू बीएनएसएस एंड बीएससी, कैसे रिलेट करता है, विच डेफिनेशन इज वाइडर देन सेक्शन 4, सेक्शन 7। तो एक्सप्लेन आपको करना है, कि उसका एक पार्ट है, ये सेक्शन 54 है, बीएनएसएस का पूरा नहीं है। समझ में आया। आज एक ही सेक्शन कर रहे हैं, कल हम करीबन 3-4 सेक्शन करेंगे, इसको रिवाइज देखो, थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, जल्दी याद हो जाएगा। आपको याद करना है, ये सिर्फ इकट्ठे करके रखना नहीं है। ऐसे तो मैं एक दिन में पूरा एक्ट करा दूंगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा ना आपको। ये चीजें याद करनी, एक एक क्लास 10-10 मिनट की आपकी क्लासें हैं, 10-10 मिनट की डेली देखो, जब याद हो जाएगा अपने आप। ऐसे ही तो करना है ना। ओके, मिलते जल्दी, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट।